कोरोना काल में खुल गए प्राइमरी स्कूल, लगने लगी तीसरी से 5वीं की कक्षाएं। हर अभिभावक के मन में एक ही सवाल, कहीं संक्रमित न हो जाएं उनके लाल। देश में जब कोरोना संक्रमण जाते जाते उल्टे पांव लौट रहा है, तब साल भर से घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे मासूम बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हरियाणा में आज से तीसरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों को भी स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। मासूम बच्चों के कदम स्कूल की उस चौखट को पार कर कक्षा तक पहुंच गए, जिन्हें 11 महीने से उनके लिए वर्जित रखा गया था। स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि लॉकडाउन के बाद से घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छोटे बच्चे स्कूल खोलने पर कितने उत्साहित हैं। कोरोना संक्रमण पर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों में प्राइमरी कक्षाएं भी लगनी शुरू हो गईं। चेहरे पर मास्क, सामाजिक दूरी और थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। स्कूल के गेट पर ही बच्चों को सैनिटाइज और तापमान की जांच भी की जा रही है। 11 महीने के लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे काफी खुश हैं। स्कूल में टॉपिक समझ भी जल्दी आता है। स्कूल में आकर आज हमको बहुत अच्छा ही लग रहा है। स्कूल में जब हम एंटर होते हैं, पहले मैम फिर हमारे हैंड सैनिटाइज करवाती है, फिर मैम टेम्परेचर चेक करती है, और फिर जब हम क्लास में आ जाते हैं फिर पूजा मैम हमारा वेलकम करती है। ऑनलाइन पढ़ाई करने में आपको क्या दिक्कत आई? ऑनलाइन पढ़ाई करने में वर्क भी सही से समझ नहीं आता था और कुछ भी समझ नहीं आता था, सारा वर्क रह जाता था पेंडिंग। ऑनलाइन पढ़ाई पे तो कुछ थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, लेकिन जो जब स्कूल खुले तो हमको बहुत अच्छा लगा पढ़ के स्कूल में आके। टीचर से बात हुई आपकी? टीचर ने क्या कहा आपकी? टीचर्स ने कहा इतने दिनों बाद स्कूल में आए हो, कैसा लग रहा है? हमने कहा अच्छा लग रहा है। तो मैम ने कहा पढ़ाई करते हैं। हमने सारी पढ़ाई की तो हमको बड़ा मज़ा आया, पर स्कूल में पढ़ाई करके ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा समझ नहीं आता था। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। टीचर से मिले, टीचर ने क्या कहा आपको? कि वेलकम, वो टीचर ने कहा कि आपका जो काम वो नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो करा दूंगी। और बेटा आपको घर पे ऑनलाइन पढ़ाई करने में क्या दिक्कत आई आपको? कि कुछ समझ नहीं आता था। अब टीचर हमें ब्लैक बोर्ड पे कराते हैं तो आप पहले हम जब छुट्टियों में घर पे जब स्कूल बंद हो गया था, हम फ़ोन से काम करते थे, नेटवर्क नहीं चलता था, तो हम घर पे बहुत दिक्कत होती थी। अब स्कूल खुल गया, अब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और डेली आएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उधर स्कूल खुल जाने से अध्यापकों के चेहरे भी बच्चों को देखकर खिल गए। अध्यापकों की माने तो बच्चों का इस संक्रमण काल में पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो और वो सुरक्षित भी रहें। इसके लिए स्कूल स्टाफ पूरा सावधान है। और हमने मास्क जो अब उपलब्ध हमारे पास है, हमने सभी बच्चों का टेम्परेचर चेक किया है और हर बच्चे के हाथ हमने सैनिटाइज करवाए हैं और सब बच्चों को हिदायत दी है कि घर से सब बच्चे साबुन से अच्छे से हाथ धो के आएँ। और यहाँ पर भी कोई बच्चा खेलेगा नहीं, अपनी ही बोतल से पानी पिएगा, कोई एक दूसरे के बोतल से पानी नहीं पिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता आर्य है। वो मास्क और सैनिटाइजर दे के भेजना। बच्चे अपना पर्सनल पानी की बोतल लेके आएंगे, खाना घर से खा के आएंगे, यहाँ इनको मतलब खाना वगैरह नहीं मिलेगा बच्चों को। तो पेरेंट्स के हमने साइन करवा लिए सर, फार्म भर के। तो बच्चे आ रहे हैं मैम? यस सर, आ रहे हैं बच्चे। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे लंबे टाइम के बाद? हाँ जी, पूरे साल के बाद बच्चे आए, हम भी बहुत। स्कूल, कॉलेज समेत धीरे धीरे सभी शिक्षण संस्थान खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना की वापसी ने भी सरकारों को चिंता में डाल दिया है। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत के भाई और इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने फिजिकल अटेंडेंस के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम को भी मजबूत करने की मांग की है, ताकि देश के भविष्य को अच्छी शिक्षा मिल सके। बदलता मौसम है और इसमें ये पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया था, जो साइंटिस्ट थे हमारे, जो वैज्ञानिक थे, कि इस तरह की एक वेव आएगी। उसके लिए हमें सावधान तो रहना पड़ेगा ही, और जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको मानना पड़ेगा। मगर कतई ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम अपने लाइफस्टाइल को जो है ना, हम अपनी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है उसके भविष्य को अंधकार में डाल दें। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके कितना ऑनलाइन हो सकता है, कैसे इसको जो है ना, इन कक्षाओं को ऑनलाइन चलाया जा सकता है, सरकार को उस पर सोचना होगा। करीब 1 साल से घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे मासूम बच्चे जहां स्कूल खुलने से खुश हैं, वहीं अभिभावकों के मन में एक चिंता उन्हें अंदर ही अंदर जरूर सताई जा रही है।
अभिभावकों को एक ही डर है कि कहीं उनके बच्चे संक्रमण के शिकार न हो जाएं। हरियाणा में पिछले एक सप्ताह में बढ़ते कोरोना का ग्राफ भी उनकी चिंताओं को हवा दे रहा है। प्रदेश भर में 18 फरवरी को जहां कुल 81 कोरोना पॉजिटिव केस थे, वो अब दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते आज 140 के करीब पहुंच चुके हैं। और अब तो सरकार ने पहली और दूसरी कक्षाओं को भी खोलने की मंजूरी दे दी है। ऐसे में तो अब सवाल ये है कि क्या स्कूलों को खोलने का फैसला जल्दबाजी तो नहीं? जब टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है तो हम कोरोना के खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बच्चे संक्रमित हुए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप स्कूलों के खोले जाने पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।